वेलकम टू श्याम एजुकेशन। आज है 22 मार्च 2026 और आज के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, पीसीएस, एसएससी, हर एग्ज़ाम के लिए मैं जो कंटेंट देता हूँ वो काफ़ी है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT के निर्माण की घोषणा की है? बताएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में भारत की पहली AICT बनाने की योजना को मंजूरी दी है ताकि राज्य को IT हब बनाया जा सके। क्यों IT हब बनाने के लिए? ठीक है, पहली AICT क्वेश्चन। चलिए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। पॉइंट 1, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राज्य के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। सारे इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसलिए मैं आपको एक बार में बता रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने की करेंट अफेयर के आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड ही इसमें ऐड कर रहा हूँ महत्वपूर्ण तथ्य में। तो आप लोग पूरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, आप लोग एक भी मिस नहीं करेंगे। पॉइंट 2, लखनऊ और हरदोई के बीच भव्य PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। पॉइंट 3, मुख्यमंत्री ने हाल ही में गोरखपुर में राज्य के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। पिछले 10 दिनों में यूपी के 10 जिलों में नए हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। जो भी हैं VVI हैं, आप लोग एक भी मिस नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। एक टारगेट बना लीजिए अपने जीवन का कि मुझे सुबह उठ के ये चीज़ें करनी है, लाइफ अपने आप सही हो जाएंगी। चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। विश्व कविता दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन होगा सी इसका, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ गैंट्स। ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए ठीक है। और हर साल 21 मार्च को यूनेस्को द्वारा भाषाई विविधता और कविता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग एक कॉपी पे लिखते चलिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। इस दिवस की घोषणा 1999 में पेरिस में यूनेस्को के सम्मेलन के दौरान की गई थी। भारत सरकार ने हाल ही में युवा लेखकों के लिए युवा लेखक योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। वाराणसी में प्राचीन पांडुलिपियों के लिए एक नया डिजिटल संरक्षण केंद्र इसी सप्ताह खुला है। पॉइंट 4, हाल ही में एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार को 2025 के व्यास सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। जो भी हैं VVI हैं, आप लोग एक भी मिस नहीं करेंगे, सारे देखते चलना है। हो सके तो आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? ऑप्शन सी होगा सही ऑप्शन, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क मिलकर हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं।
देखेंगे आप लोग। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। डेनमार्क दुनिया का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की हरित रणनीतिक साझेदारी है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। तमिलनाडु के तट पर भारत का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क की मदद से बनाया जा रहा है। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सोलर सिटी के रूप में पूर्ण विकसित किया गया है। सौर ऊर्जा निगम SECI में नए प्रबंध निदेशक MD की नियुक्ति हाल ही में की गई है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किस IIT संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर EV के लिए भारत की पहली फास्ट चार्जिंग तकनीक विकसित की है? सही होगा उत्तर भी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ऐसी तकनीक बनाई है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को महज 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर सकती हैं। टाइमिंग याद रखिएगा आप लोग, IIT मद्रास 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर सकती हैं। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पॉइंट 1, IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस सफलतापूर्वक शुरू किया है। पॉइंट 2, IIT कानपुर ने हाल ही में देश के पहले उन्नत आर्टिफिशियल हार्ट का सफल परीक्षण पूरा किया है। पॉइंट 3, शिक्षा मंत्रालय ने हाल छात्रों के लिए नए शैक्षणिक पोर्टल स्वयं 2.0 को अपडेट किया है। भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का प्रोटोटाइप इसी हफ्ते तैयार किया गया है। भाई साहब, मैं आप लोग को एक भी करेंट से क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। टेंशन मुक्त होकर आप लोग रहिए, इससे बाहर एक भी करंट आप लोग का नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 4.0 के तहत महिला सुरक्षा के लिए कौन सा नया कदम उठाया है? बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही उत्तर होगा इसका भी, नए महिला सुरक्षा ऐप और पिंक बूथ। इसकी संख्या बढ़ाई गई है, बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, इसमें तो कोई ज़्यादा ये नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। यूपी के सभी 75 जिलों में पिंक बूथ की संख्या बढ़ाने का निर्देश पिछले 5 दिनों में जारी हुआ है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 1090 यानी कि 1090 1090 या 1090 को और अधिक आधुनिक और हाईटेक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग में नई सचिव की नियुक्ति हाल ही में की गई है। राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के 3 महिलाओं को इसी महीने नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया है। आप लोग एक बार इस चीज़ को फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन 110% आने वाला है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 22 मार्च की पूर्व संध्या पर भारत के किस राज्य ने अपना पहला जल बजट पेश किया है? भाई साहब, क्वेश्चन भी थोड़ा एक बार देखिए आप लोग। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च की पूर्व संध्या पर भारत के किस राज्य ने अपना पहला जल बजट पेश किया है? बताएंगे आप लोग कौन सा स्टेट है जो अपना पहला जल बजट पेश किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। क्यों किया है ये भी अब देखिए आप लोग। केरल जल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक।
ताकि गर्मियों में जल संकट से निपटा जा सके। क्यों भाई? जल संकट से निपटने के लिए, ठीक है। देख सकेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। बिहार की हर घर गंगा जल योजना को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। बिहार सरकार ने जल प्रबंधन के लिए इसी सप्ताह एक नया डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। पॉइंट थर्ड, पटना में गंगा किनारे नए जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन पिछले 10 दिनों में हुआ है। पॉइंट फोर, जल जीवन सर्वेक्षण 2026 में बिहार के गया और समस्तीपुर जिलों को टॉप रैंकिंग मिली। भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार 2026 के लिए नामित किया गया है? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन होगा इसका बी, नीना गुप्ता। मैं यहाँ पे सही उत्तर बी, नीना गुप्ता इसलिए मैं डाला हूँ ताकि आप लोग को अगर पीडीएफ में प्रोवाइड करूँ तो आप लोग को आंसर कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन के साथ आंसर मिले। एंड क्यों, ये हर चीज़ मैं साथ में दूंगा, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं इसके। तथ्य तो उसके नहीं है बट महत्वपूर्ण तो है, चाहे किसी के भी हो। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉइंट टू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी सप्ताह पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। पॉइंट थर्ड, नीति आयोग के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री की नियुक्ति हुई है। पॉइंट फोर, खेल मंत्रालय ने इसी हफ्ते मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नई चयन समिति बनवाई है। क्वेश्चन 8, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनकर तैयार हो गया है? जू बनकर तैयार हो गया है। आप लोग बताएं इस क्वेश्चन को। 110% भाई अपने माथे पे लिख लो। ये क्वेश्चन आप लोग को आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम हो 110% उठाएगा तो उठाएगा, ये गारंटी है हमारा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा अररिया। अररिया के रानीगंज में, ये भी याद रखना होगा कि अररिया में कहाँ। अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर वृक्ष वाटिका, नाम भी याद रखना होगा, वृक्ष वाटिका पर्यटन के लिए खोला जा रहा है। याद रखेंगे इस चीज़ को आप। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब बिहार भाई बात आ गया तो बिहार से रिलेटेड कुछ तो देना पड़ेगा ना। पॉइंट 1, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भूमिगत टनल का काम पिछले सप्ताह एक बड़े माइलस्टोन तक पहुंच गया है। पॉइंट 2, बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 3 नई औद्योगिक इकाइयों को विभाग ने मंजूरी दी है। पॉइंट 3, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इसी सप्ताह की गई है। पॉइंट 4, पटना में बन रहे बापू टावर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसे जल्द खोला जाएगा। भाई थोड़ा सा पानी पी लेने दो, बोलते बोलते गला सूख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी से सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? लिंगोसेट सैटेलाइट का आंसर है जापान। भाई आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करो, मेरे दिमाग से ही खुद उतर गया था एक क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी से सैटेलाइट लिंगोसेट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा जापान, ठीक है।
भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं बवाल है, ठीक है। इसको भी आप लोग माथे पे चिपका लो अपने, दिखा देना किसी को घर में, ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। और क्यों, ये भी आप लोग अब देखो, बहुत मज़ेदार है। अंतरिक्ष में मलबे की समस्या को सुलझाने के लिए जापान ने लकड़ी से बना उपग्रह भेजने का निर्णय लिया है। लकड़ी से बना उपग्रह बीबीआई है कि नहीं भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, अपने माथे पे चिपका लो इस प्रश्न को, आने वाले एग्जाम में 110% आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं इसके साथ। भाई जो चीज़ हमारे पास आता है, जैसे कि उपग्रह ग्रह, तो मैं उस पर 4 फैक्ट तो दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब राज्य के बारे में आया तो मैं राज्य पे 4 फैक्ट दूंगा, इसलिए मैं बार बार किसी चीज़ को दोहराता हूँ, ताकि वो चीज़ दिमाग में बार बार आए और बैठ जाए, ठीक है। चलिए पॉइंट फर्स्ट, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। पॉइंट 2, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का डिजाइन इसी सप्ताह इसरो द्वारा फाइनल किया गया है। पॉइंट 3, स्पेस एक्स ने एक साथ 50 नए उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। पॉइंट 4, रक्षा मंत्रालय ने अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली के लिए 1000 करोड़ के नए स्टार्टअप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। क्वेश्चन 10, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ये बच्चा जानता होगा, बनारसी है, जैसे आप लोग को मेरे से मिस्टेक हुआ इतना शॉर्ट क्वेश्चन देकर। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, बट क्वेश्चन एग्जाम लायक है भाई। वाराणसी के गंजारी में भगवान शिव की थीम पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। भाई साहब मैं कोई चीज़ हल्के में नहीं देता, ठीक। क्यों बन रहा है ये भी तो एक बार देखो। वाराणसी के गंजारी में भगवान शिव की थीम पर, किसके, तो भगवान शिव की थीम पर आधारित देश का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। देश का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भगवान शिव के थीम पे। क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये भी अपने माथे पे चिपका लो भाई। चलिए उत्तर प्रदेश तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन तथ्य में भी देख लेते हैं अपने हम लोग भाइयों बहनों। देखते हैं क्वेश्चन 1.1। अरे भाई जीभ है, हमसे भी गलती होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का कोटा बढ़ाने का आदेश दिया है। बिल्कुल दिया है भाई। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में नई सुविधाओं का उद्घाटन इसी सप्ताह हुआ है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रशासक की नियुक्ति पिछले 10 दिनों में पूरी हुई है। जी हुई है। पॉइंट 4, राज्य के हर गांव में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना के लिए बजट जारी कर दिया गया है। भाई मैं जारी किया हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं कैसे जारी करूँगा। चलिए क्वेश्चन 11, थोड़ा गला खराब हो गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लम्हे 26 शुरू किया है। सेशेल्स, ऑप्शन ए होगा सही इसका, सेशेल्स। चलिए क्यों हुआ है थोड़ा ये भी देख ही लेते हैं, चर्चा इस पर भी करना जरूरी है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यह सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है। समझ गए क्यों हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन क्यों हो रहा है ये हल्के में मत लो भाई। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। देखने के लिए तो एग्जाम हम लोग को देख ले रहे हैं, कोई ना, हम लोग तथ्य ही देख रहे हैं।
भारत ने लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जी, हमारे भारत ने ये परीक्षण सफल किया है, इस परीक्षण को सफल किया है। ठीक है। पॉइंट 2, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख ने इसी सप्ताह पदभार संभाला है। जी, मतलब कि आज से 7 दिन पहले। ठीक है, 7 दिन पहले के बाद। ठीक, इसी सप्ताह। पॉइंट 3, गुजरात के धोलेरा में देश की पहली निजी मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। पॉइंट 4, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में नए गश्ती जहाज को शामिल करने का समारोह हाल ही में हुआ। चलिए प्रश्न 12 को देखते हैं हम लोग, यानी कि 12 को देखते हैं। हम बिहारी हैं बबुआ, हम 12 नहीं, हम 12 ही बोलेंगे। चलिए प्रश्न 12 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अरे यार, तो काजू बेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये तो सही है। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी। हाल ही में चर्चा में रहा काजू बेली पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। भाई मेरे को लगा कि मैंने ऑप्शन गलत दे दिया, तमिलनाडु लगा मुझे, मैंने नहीं डाला, लेकिन मैंने यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पे भी दे रखा और यहाँ पे भी दे रखा। सॉरी, मुझे तमिलनाडु नहीं दिखा ना, इसी वजह से मैं कन्फ्यूज हो गया। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इसको भी आप लोग देख लो एक बार। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कुछ। भारत में रामसर साइट्स आर्द्रभूमि की कुल संख्या अब बढ़कर 85 के पार पहुंच गई है। पॉइंट 2, राजस्थान के धौलपुर करौली को देश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया पूरी हुई। पॉइंट 2 को फिर से आप लोग एक बार पढ़ेंगे और इसको भी अपने माथे पे चिपका लेंगे। ठीक है, राजस्थान के धौलपुर करौली को देश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है। पॉइंट 3, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए सचिव की नियुक्ति पिछले 10 दिनों में की गई है। जी, 10 दिनों, आज से 10 दिन पहले। डेट मैं आप लोग को नहीं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, बट कोई नहीं, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा, मैं डेट के साथ बताऊँगा आप लोग को। ठीक है। पॉइंट 4, भारत में बाघों की हालिया गणना में यूपी और बिहार में भी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए प्रश्न 13, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत किस फसल पर विशेष जोर दिया जा रहा है? बताएंगे आप लोग। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी VVI है। मखाना और मोटे अनाज, ऑप्शन बी। ठीक, बिहार सरकार मखाना के निर्यात को बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती पर भारी सब्सिडी दे रहा है। ये देखो भाई, नीतीश चाचा तो चल लिए। ये भाई मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना भूल गया हूँ यार, देख ले, ये चीज़ जो है मैं वहाँ पे डालना भूल गया हूँ भाई। चल कोई नहीं, तू सब तो तेज है रे, तुम सब बिहार। इसको तो मैंने नहीं छोड़ा। बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने के लिए नया निर्यात केंद्र खोला गया है। ठीक है। मुजफ्फरपुर में बागवानी मिशन के तहत नई कोल्ड स्टोरेज इकाई का उद्घाटन इसी सप्ताह हुआ है। भाई मैं इसी सप्ताह जहाँ पे डाला हूँ, आज से 5 दिन पहले का जोड़ दो, मैं कल से किसी भी इसी सप्ताह 10 दिन पहले ऐसा नहीं दूंगा। ठीक है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त कृषि बिजली योजना को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है, यानी कि जितना दिन था उससे 1 वर्ष और बढ़ा दिया। ठीक है। पॉइंट 4, बिहार के 5 जिलों में ड्रोन आधारित कीटनाशक छिड़काव का सफल ट्रायल पूरा हुआ। बिहार के 5 जिलों में, ठीक है,
ड्रोन आधारित कीटनाशक छिड़काव, यानी कि ड्रोन से छिड़काव का सफल ट्रायल पूरा हुआ है। ठीक है, ए भाई तुम लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे रहे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के नाम पर नाथ कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है? बताएंगे आप लोग कौन सा शहर में? शहर का नाम बताना है यहाँ पे भाई। ऑप्शन के साथ मैं आंसर नीचे इसलिए डाला हूँ ताकि आप लोग को जब पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊँ, आप लोग को आंसर के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आप लोग सीधे देखें, एक नज़र पैंदी नज़र से देखिए और दूसरे पीडीएफ में लगिए, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, पैंदी नज़र से बस देख के क्वेश्चन को रिवाइज करना होता है। चलिए फैक्ट देखते हैं इसका। बरेली के 7 प्राचीन नाथ मंदिरों को जोड़कर एक भव्य पर्यटन सर्किट यानी कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या की सरयू नदी में नई सोलर पावर क्रूज सेवा को पिछले सप्ताह हरी झंडी दिखाई गई। पॉइंट 2, वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध सर्किट को आधुनिक बनाने के लिए नया बजट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के नए निदेशक की नियुक्ति हाल ही में की गई है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए नए सुविधा केंद्र का उद्घाटन इसी सप्ताह हुआ है। कहाँ? तो कुशीनगर में। ठीक है, भाई साहब मैं ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको देना चाहता था आप लोग को कि घर से बना के होमवर्क के तौर पर लाना और इसके बारे में फुल डिटेल देना, लेकिन मैं गलती से सारा चीज़ दे चुका हूँ। ठीक है, बट कोई नहीं, कल से आप लोग को होमवर्क दूंगा। आप लोग इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसको लास्ट मत समझिएगा, अभी और भी हैं। ठीक है, लास्ट भागने के लिए तैयार रहते हैं लोग। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक CPI 2026 की हालिया रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? सही उत्तर है भाई साहब, मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, बट नहीं, सही है 93। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग और सुधार के कदमों की समीक्षा की गई है। ठीक है, अभी तथ्य हैं, तथ्य के बाद भी और कुछ है, भागने का नहीं। कोई नहीं, कहाँ तक जाइएगा लल्लन बाबू। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं इसको भी। डिजिटल भुगतान UPI के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर नंबर 1 देश बना हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 2 अंकों का सुधार हुआ है। पॉइंट 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पिछले सप्ताह संपन्न हुई। पॉइंट 4, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से बरकरार है। इस चीज़ पे तो मेरे को शक है, बस बोलने के लिए। चलिए मार्च 2026 यानी कि किस दिन कौन सा क्या है, सब चीज़ देखते हैं। ठीक है भाई, मेरा इसी में लाइक सब्सक्राइब सब आ गया। ठीक है, अब ज़रूरी है भाई। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च CISF स्थापना दिवस, 12 मार्च विश्व किडनी दिवस, 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस,
भाई मैं नहीं बोल पाता हूँ ये चीज़। 21 मार्च विश्व कविता दिवस और वन दिवस, ठीक है। 22 मार्च